नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने गुरुवार को 157 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। पहले 148 और फिर कुछ देर बाद 9 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। इनमें 8 मुस्लिम उम्मीदवार भी हैं। इससे पहले आई लिस्ट में किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया था। बीजेपी अब तक 289 उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर चुकी है। लोकसभा सांसद जगन्नाथ सरकार भी विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय कृष्णा नगर उत्तर से चुनाव लड़ेंगे। उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा को पार्टी ने हावड़ा से प्रत्याशी बनाया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से 2020 के आखिरी दौर में जो राहत देखने को मिल रही थी, वो अब खत्म होती दिखाई दे रही है। एक बार फिर से कोरोना के मामले अपने चरम पर पहुंच रहे हैं और बीते साल की याद दिला रही हैं। पिछले 5 दिनों में कोरोना केसों में बीते 10 महीनों में सबसे अधिक इजाफा देखने को मिला है। बीते 7 दिनों में कोरोना केसों में 39% तक का इजाफा हुआ है। सबसे अधिक महाराष्ट्र में नए केस मिले हैं। यही नहीं, देश के कुल 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनवरी के बाद सबसे अधिक आंकड़े मिले हैं। नए केसों में लगातार 4 दिनों तक प्रतिदिन 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। यही नहीं, कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि पहले के मुकाबले ये दर कम हुई है। पिछले 3 दिनों से लगातार 150 लोगों की कोरोना से मौत का आंकड़ा सामने आया है। फिलहाल महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य चिंता की वजह बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सरकार के 4 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। योगी ने कहा कि पीएम मोदी के निर्देशन में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर यूपी सरकार ने काम किया, जिसकी वजह से यूपी देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई वरिष्ठ मंत्री लोक भवन में मौजूद थे। सीएम योगी आदित्यनाथ लोक भवन में अपने 4 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए योगी ने सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को वृंदावन में योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की अंधेर नगरी के 4 साल चौपट राज के रहे हैं। अब जनता समझ चुकी है कि आने वाले समय में हिसाब किताब बोर्ड का होगा। जनता विकास चाहती है। उन्होंने भाजपा को झूठ परोसने वाली पार्टी बताते हुए कहा कि सपा अपने कार्यकर्ताओं को झूठ परोसने वाली राजनीति का सामना करने के लिए बूथ स्तर तक प्रशिक्षित करेगी, जिसकी शुरुआत मथुरा से कर दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अखिलेश यादव ने श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दागी मंत्रियों पर सबूतों के साथ सदन पहुंचे। पहले विधानसभा कैंपस में मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उसके बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, उन्होंने स्पीकर के सामने अपनी बात कही। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने शून्यकाल में अपनी बात रखने को कहा। तेजस्वी ने आरोप लगाया था कि नीतीश कैबिनेट के 31 मंत्रियों में से 18 यानी 64% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पहले भी दागी मंत्रियों को लेकर बिहार सरकार पर हमला बोला था। अब एक बार फिर तेजस्वी यादव ने दागी मंत्रियों का मामला विधानसभा में उठाया। लोकसभा ने साल 2021-22 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुदानों की मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2021-22 का कुल बजट अनुमान 1,08,621 करोड़ रुपए है, जिसमें विकास के लिए खर्च 39,817 करोड़ रुपए है। जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के संबंध में 2020-21 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा और उस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद ने निचले सदन ने उनको भी मंजूरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जम्मू कश्मीर में विकास कार्य जोरदार ढंग से हो रहा है और परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की महिलाओं के पहनावे के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच गुजरात के प्रसिद्ध
धार्मिक स्थल शामलाजी विष्णु मंदिर ट्रस्ट ने भी ऐसा ही एक विवादास्पद फैसला किया है। ट्रस्ट ने छोटे कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। मंदिर ट्रस्ट से मिली जानकारी के अनुसार ये नियम शुक्रवार से ही लागू कर दिया गया है। ट्रस्ट का कहना है कि ऐसे कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर के बाहर ही रोक दिया जाएगा। हालांकि ट्रस्ट की ओर से दर्शन करने तक के लिए कपड़ों की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत मंदिर के बाहर ही पुरुषों के लिए धोती और पीताम्बर और महिलाओं के लिए लहंगे की व्यवस्था होगी, जिन्हें पहनकर मंदिर में प्रवेश किया जा सकेगा। ट्रस्ट ने मंदिर के बाहर एक बोर्ड भी लगाया है, जिसमें लिखा है, दर्शन के लिए आने वाले भाई बहनों से विनती है कि छोटे कपड़े पहनकर और बरमुडा पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। मास्क पहनना अनिवार्य है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख आज सुबह एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। ये मुलाकात भले ही दिल्ली में हुई हो, लेकिन इसकी हलचल महाराष्ट्र में महसूस की जा रही है। सियासी गलियारों में अब परमवीर सिंह के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख की भी कुर्सी जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है जब गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे या फिर कुर्सी जाने का मामला सामने आया हो। अंबानी धमकी और मनसुख हिरेन हत्या मामले में कुछ दिन पहले भी अनिल देशमुख को पद से हटाए जाने की खबरें सुर्खियां बनी थी। तब महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा था कि ये कोरी अफवाह है और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ही रहेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी ने इस वर्ष जनवरी में शहर में आयोजित एल्गार परिषद के सम्मेलन में दिए गए अपने भाषण के संबंध में पूरे पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। उस्मानी ने इससे पूर्व 10 मार्च को शहर पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था। अधिकारी ने बताया, उस्मानी बृहस्पतिवार को स्वारगेट पुलिस थाने गया, जहां उसके खिलाफ कथित भाषण के लिए मामला दर्ज है। पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज असम के डिब्रूगढ़ में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान वह डिब्रूगढ़ के लाहौवाल में छात्रों से रूबरू हुए। उन्होंने बिना नाम लिए आरएसएस पर हमला बोला, साथ ही बेरोजगारी, सीएए और किसान आंदोलन जैसे मुद्दे उठाए। बता दें कि राहुल गांधी आज झाबुआ के दिनचौर स्थित चाय के बागान में मजदूरों से मुलाकात करेंगे। साथ ही तिनसुकिया में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कुछ दिन पहले असम का दौरा कर चुकी हैं। उस दौरान बागान में चाय की पत्तियां तोड़ते हुए उनकी तस्वीर काफी वायरल हुई थी।